श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निदान। पुनि सप्रेम बोल्यहु खगराहु। जो कृपाल मोहि ऊपर भाहु। नाथ मोय निज सेवक जानी। सप्त प्रसन्न मम कयहु बखानी। पक्षीराज जी गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम कयहु नाथ मत धीरा। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोई संचेपहु कयहु विचारी। कि हे नाथ, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। फिर ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। यह विचार कर संक्षेप में आप मुझे बताइए। संत असंत मर्म तुम जानहु। तिन कैसे स्वभाव बखानहु। कवन पुनि श्रुति विदित विशाला। कयं कमन अस परम कृपाला। कि हे प्रभु, संत और असंत मर्म उनके भेद आप जानते हैं। उनके सहज स्वभाव से अवगत कराइए। मैं श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और उनसे भयंकर पाप कौन सा है, ये सब इसके बारे में आप कृपा करके मुझे बताइए। मानस रोग कयहु समुझाई। तुम सर्वज्ञ कृपाल अधिकाई। तात सुनऊँ सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कयहु यही नीति। फिर मानस रोगों को या उनके बारे में समझाइए। आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। आप अत्यंत आदर और प्रेम के सहित ये सब बातें मुझे बताइए। नर तन सम नहीं कवनहु देवी। देहि जीव चराचर जाचते तेहि। नरग शरग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी हैं तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला अति दुर्लभ मनुष्य शरीर है। सो तनु दरि हरि भजहि जे नरे। होय विषय रत मंद मंद तरे। कांच किरच बदले ते लेहि। करते डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच कामों में लगे रहते हैं, वह पारस मणि जैसे अपने हाथ से कोई फेंक देता है वैसा ही कर्म वो करते हैं। और कांच के टुकड़े कोई ग्रहण करता है वैसा ही कर्म वो करते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतोष के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। ये पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार का कार्य करना चाहिए। यह संतों का सहज स्वभाव होता है। संत सहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। मूर्ज तरु सम संत कृपाला। परहित नित्य सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाइयों के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत
दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए कष्ट सहते हैं, विपत्ति सहते हैं और अपने खाल तक उगड़वा देते हैं। सन इव खल पर बंधन करहीं, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरहीं। कल बिनु स्वारथि पर उपकारी, यहीं मूसक इव सुन उरगारी। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खींचकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पराज के शत्रु गरुड़ जी, दुष्ट बिना किसी स्वभाव के सांप और चोर के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशिन साई, जिमि सचिहति इम उपल की नाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, और दुष्ट का अभुदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तरा तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का साथ सदा ही सुखकारक होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का विश्वर के लिए उदय सुखदायी है। वेदों में अहिंसा परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान इस संसार में कोई भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोही। द्विज निंदक भव नरक भोग करी, जग जनमहि बायस शरीर धरी। शंकर जी भगवान की शंकर की निंदा और गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में मेंढक बनता है, और वह हजारों जन्म तक वही मेंढक शरीर को पाता है। और ब्राह्मण की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोया का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदित जय अभिमानी, घोरव नरक परहिते प्राणी। होय उलुक संतत निंदारते, मोय नीता प्रिय ज्ञान भानुगते। और जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वह घोर नरक में पड़ते हैं। और संतों की निंदा में लगे हुए जो लोग होते हैं, वो उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। और जिन मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया, अस्त रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दूर होई अब तरहीं। सुनऊं तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग के बारे में सुनिए, जिनसे सब लोग दुखी रहते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं।